को जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने दिया, उसके नाम को धन्य हो। आज की सुबह प्रियो हम एक वचन को देखेंगे जो कि हम सब परमेश्वर के दासों और परमेश्वर की सेवा करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, उसके पुत्र और पुत्रियों के लिए आवश्यक है। जैसा कि आपने पहले जो संदेश सुना और उस संदेश को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप सब जब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं तो आए हम अपने जीवन में उस उद्देश्य को जिसे परमेश्वर ने हमें हमारी जवानी के समय हमारे हाथों में सौंपा है, हम परमेश्वर के वचन से देखें। मेरे साथ आप एक वचन निकाल सकते हैं, सब उपदेश की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 से। आशा करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास अपनी बाइबल होंगी, ना हो तो ये वचन को ध्यान से सुनिए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जब ये वचन मैंने पढ़ा तो और आपने पढ़ा तो इसे विश्वास करके आपने अपने लिए देखा है। ये थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम लगता है कि मेरे जीवन में या इस जवानी के समय परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। जैसे इसका पहला शब्द है, अपनी जवानी के दिनों में स्मरण कर कि अपने सृजनहार को। मैं विश्वास करता हूँ आपने ये वचन कई बार पढ़ा होगा, पर मैं आज इसमें से कुछ 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहला, जब इस शब्द को जब मैं देखता हूँ सृजनहार, ये मुझे अपने आप में एक बातों को गहराई में लेके चलता है कि मैं इस संसार के अंदर केवल एक सृष्टि हूँ। और जब मैं इस बात को गहराई में लेकर चलता हूँ कि है कोई जिसने मुझे सृष्टि किया है कोई मेरा जो सृष्टि करता है जिसने मुझे बनाया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब वचन आप पढ़ रहे हैं तो इस वचन को अपना करके पढ़ें, ताकि आपको मालूम होगा केवल वही नहीं जो आपको आपके सामने आपके माँ बाप दिखाई देते हैं वही आपके सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि आपको सृष्टि करने वाला आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो आपके माँ बाप से बढ़कर आपके बारे में जानता है, आपके जीवन के बारे में जानता है। और जब इस बात को मैं देखता हूँ कि सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को स्मरण कर, इसका पहला शब्द जो लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में। अब इसमें 2 चीजें हैं कि अगर परमेश्वर को मुझे स्मरण करना है, पहला तो मैं सृष्टि हूँ, दूसरा वो परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है। और जब वो सृष्टि करता है तो मैं देखता हूँ कि एक मनुष्य जब भी कोई वस्तु बनाता है, जब भी कोई चीज बनाता है तो उसका एक मकसद होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। और जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का पहलौठा करके हमें बनाया है, इस सृष्टि से सारी चीजों से बढ़कर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ हम बिना उद्देश्य के नहीं, हमारा भी एक उद्देश्य है। आगे जब इस वचन के हम गहराई की ओर जाते हैं तो कई चीजें मेरे जीवन में आती हैं कि मैं आपके साथ बांटूं। सुबह के समय एक बात और देखना चाहते हैं कि जब हम अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। पहला कि हम एक सृष्टि हैं, दूसरा वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमारा सृष्टि करता है। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, हम अपने उद्देश्य से भटके रहेंगे। आज कई लोग अपने उद्देश्य को जानने के लिए कई जगहों पर काउंसलिंग, कई जगहों पे बहुत लोगों से मीटिंग करते हैं, परंतु मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो है आपको आपका उद्देश्य बताने का सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका है। सबसे पुख्ता सबूत इसके अंदर है जो परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन उसके साथ बात करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अपने जीवन में से, अपनी व्यस्तता में से, अपने बिजी शेड्यूल में से आपको कई बार परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा के अनुसार आपको समय देना होगा। इस वचन के अंदर जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर हमसे कुछ बातों को कह रहा है, लेकिन मैं एक चीज आपको और बोलना चाहता हूँ, आज हमारी जवान पीढ़ी कहाँ जा रही है। मैं कई जवानों के मुंह से सुना है जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चख चुके हैं, जब भी वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। आज मैं और आप जब इस वीडियो के द्वारा जुड़े, कई लोग जो मुझे देख रहे हैं, कई लोग जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, पर ऐसे भी कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को सुनने से उनके कान
पक चुके हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हर 2 मिनट में कोई परमेश्वर का दास या दासी आज वचन दे रहा है। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि बार बार उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जा रहा है। उन्हें ये बोझ लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप अपनी जवानी के समय पर आपका ज्यादा समय किसके साथ बीत रहा है? क्या परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के वचन से हटकर संसारिकता के साथ? हाँ, इस संसार में हमें रहकर बहुत से कार्य करना जरूरी है, परंतु हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है वो परमेश्वर के वचन में छिपा है। आज बहुत सारे जवान जो परमेश्वर के वचन को जानते नहीं है, अपने उद्देश्य को नहीं जानते, इसलिए आज जब भी हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, जब भी हम टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमें कोई ना कोई हमारे समाज में एक ऐसे अनुचित काम देखते हैं। आम बातें हो गई हैं आजकल हमारे जीवन के अंदर। किसी के साथ हत्या करना, किसी के साथ चोरी करना, किसी को गलत तरीके से किसी गलत बातों के द्वारा फंसाना। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने के लिए अलग अलग तथ्यों को देता है, परंतु क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सही में सच है या नहीं? अभी कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद में कई लोग ये भी कहेंगे, क्या जो परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर को मानते वो गलत नहीं करते? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर को देखा है वह गलत नहीं कर सकता। जिसने परमेश्वर को जाना है वो पाप नहीं कर सकता। हमारे जीवन में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलतियों को करने का आदत, उसका स्वभाव हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से चला गया है। जो स्वभाव हमारे बाप दादाओं से चला आता था, उसे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने अपने वचन से हमें दूर किया। यदि आप विश्वास करते हैं, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जवानी को देखिए और आप देखिए कि आप परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं 2 वचन आगे आपको बोलना चाहता हूँ, उस वचन से अपने आप को जांचिए। पहला तीमुथी 4 अध्याय उसका 11वां। पहला तीमुथी की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11वें पद में ऐसे लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, ये जवानी है जो आपको सुंदर दिखाने के लिए, बलवंत होने के लिए, आपके शरीर में बल है। मैं जब परमेश्वर के वचन को देखता हूँ, क्यों परमेश्वर ने हमें बार बार जवानी के बीच में बातों को समझाया, तब मैं समझता हूँ कि जब मैं छोटा था, तब मैं एक बालक था, तब मेरे अंदर वो समझ नहीं थी, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी कि मैं परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को समझ सकूं और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बातें कह सकूं। परंतु जब परमेश्वर मुझे इस जवानी के समय लेकर आया, तो मैं वो कार्य करने के लिए जिसमें मैं अपनी पूरी सामर्थ के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी समझ के साथ उसे दे सकता हूँ। लेकिन जब सोचता हूँ, जब ये शरीर बुढ़ापे की ओर जाएगा, शायद जो मैं आज कर सकता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मेरी जवानी है, और वो जवानी इस संसार के विलासों और संसार के कामों में खोकर मैं अपने आप को दूसरे के लिए एक ठोकर का कारण नहीं, बल्कि अपने जीवन को, जैसे तीमुथी से परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन से, चाल चलन से, प्रेम से, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए। आज आपकी जवानी दूसरों के लिए एक आदर्श बननी चाहिए। आज आपकी जवानी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। आज आप देखें आपकी जवानी किस लिए इस्तेमाल की जाए, क्या कलीसिया की सेवा के लिए, क्या कलीसिया के लोगों के, कलीसिया के जवानों के लिए, या आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। एक वचन मेरे साथ और, तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 7वां पद, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। आज हम देखते हैं कि आज जवानी के समय पर लोग कितने बुरे बुरे कामों में पड़े, कोई नशों में पड़ा, कोई व्यभिचार में पड़ा है। आज कई मसीह लोग भी अपने जीवन के अंदर कई अभिलाषाओं के गुलाम हैं। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके जीवन के अंदर एक गुलामी में आप जी रहे हैं। यदि आपको लड़ना है, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मैं चाहता हूँ, ये समय तो आगे चला गया है, पर आने वाले समय में
मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो मिनिस्ट्री के माध्यम से इन बातों के विषय में और गहराई से आगे चल सके। विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी जवानी के समय पर आपको सहायता करेंगे। इस सुबह के समय जब आप अपने ऑफिस की ओर, अपने स्कूल की ओर, अपने कॉलेज की ओर, जब परमेश्वर के भवन की ओर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।